नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के लिए एक बैड ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है जिसमें मेल इनफर्टिलिटी जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखेंगे कि एक टाइम था 1960s का टाइम। तब एक फीमेल अपनी टोटल लाइफ टाइम में जो रिप्रोडक्टिव एज का जो टाइम होता था 16 से लेकर के लगभग 45 साल का, जब एग्स प्रोड्यूस होते हैं एक फीमेल बॉडी में, उस टाइम पर ज्यादा भी नहीं तो 5.92 एवरेज बच्चे पैदा होते थे। मोटी मोटी बात करें तो एक फीमेल 6 बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम थी। बट आज के टाइम पर वो घट करके 2 और 2 से भी कम आ गया है। और ये वाकई में बड़ी चिंता का कारण है हमारे देश के लिए और हमारे लिए। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ रहा है कि इस फीमेल इनफर्टिलिटी के अंदर, या फिर ये कहें ओवरऑल जो फर्टिलिटी रेट है ना, उसमें जो रिडक्शन आ रहा है उसमें 40 to 50% कॉन्ट्रीब्यूशन मेल इनफर्टिलिटी का आ रहा है। दैट मीन्स नामर्दगी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर दिखाई पड़ रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। आज हमारे कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 1 पर आ गई है। इसका मतलब मां बाप की जगह बच्चे लेने के लिए हमारे पास में संख्या में कमी आ रही है। यह बात सही है कि 1960 से लेकर के अभी हम जैसे ही 2060 तक पहुंचेंगे, ठीक है, मोटी मोटी अगर मैं बात बताऊं तो 2060 तक हमारे देश की पॉपुलेशन पीक कर जाएगी, है ना। 2060 तक पूरे देश की पॉपुलेशन पीक कर जाएगी और उसके बाद में फिर डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगी। तो अभी हमारे देश में पॉपुलेशन नो डाउट बहुत हद तक बढ़ी हुई है। कुंभ मेले में हम भीड़ देख सकते हैं, उससे आइडिया लगता है हमें। बट पॉइंट इज कि जो लोग चाहते हैं उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है। और एक आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से मेल फीमेल जो सेक्स डिसीजन या सेक्स का जो एक डिफाइन होता है बॉडी में, जब बच्चा कंसीव होता है तो उसमें 2 क्रोमोसोम्स वहां पर रोल प्ले करते हैं, एक्स एंड वाई। अगर और फीमेल में तो आपको पता है दोनों के दोनों एक्स एक्स होते हैं, मेल में एक्स एंड वाई होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो वाई वाला क्रोमोसोम है जो डिसाइड करता है मेल सेक्स को डिफाइन करने में, इसका डिक्लाइन होता दिखाई पड़ रहा है, ये छोटा भी हो रहा है। तो एक चांस तो ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में मेल्स कहीं लुप्त ना हो जाएं। और वहीं दूसरी तरफ मेल्स जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, वहां पर वो खुद इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। और इससे रिलेटेड अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें क्या निकल के आया, आप देखो कि WHO की जो डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे देश में मेल इनफर्टिलिटी लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कारण क्या है वो मैं बताऊंगा, बट WHO की डेफिनेशन क्या है वो देखो। इनफर्टिलिटी डिजीज मेल या फीमेल में क्या है भाई, सिंपल बात है कि लगातार 1 साल से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है और वो भी अनप्रोटेक्टेड, ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जा रही है, ना कोई वैसे प्रिकॉशन लिया जा रहा है। स्टिल प्रेगनेंसी नहीं हो रही, प्रेगनेंसी अचीव ही नहीं हो पा रही है। तो ये सिग्नल हो गया सीधा का सीधा इनफर्टिलिटी की तरफ। और ये जो ट्रेंड है ये हमारे देश में बढ़ रहा है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम देखेंगे कि क्या हमारे यहां पर मेजर कारण बताए गए हैं जिनके चलते ये इनफर्टिलिटी बढ़ी है। देखो, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करने के 2 कारण होते हैं। एक तो ये कि भाई चाहना नहीं कि हाँ जी हमें बच्चे ही नहीं पैदा करने, बट एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है कि चाह रहे हैं पर बच्चे पुराने पैदा नहीं हो रहे। पुराना टाइम तो ऐसा था, आपको भी ध्यान होगा, सुना होगा आपने स्टोरीज में, या फिर आप आज भी गांव में आप देख सकते हैं कि अगर बच्चा पैदा नहीं होता तो ज्यादातर किस पे ब्लेम डाल दिया जाता है, वुमेन पे, कि बोले ये औरत है ना, इसकी शरीर में कुछ कमियां हैं, इसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा। बट आज तो साइंस है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो मेल इनफर्टिलिटी का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन के अंदर, वो ज्यादा भी नहीं तो 40 से 50% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है चेंजिंग लाइफस्टाइल। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी मैकेनिज्म इंटरनली ऑपरेट करता है वो हार्मोनल बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। विमेन में जो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज एस्ट्रोजन। और वहीं पर मेल्स के अंदर ये जो हार्मोन होता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो इन दोनों की अगर बैलेंस प्रॉपर रहती है तो मेल्स के अंदर दाढ़ी आना, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में आप खुद देख सकते हैं जो एक मेल ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो जो चीजें हैं वो टेस्टोस्टेरोन की देन है। वहीं पर वुमेन के अंदर जो कुछ भी अपीयरेंस आती है वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन का एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसी की वजह से वो डिसाइड होता है, राइट। अब इनमें बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो आपको पता है फिर बाद में और भी कई चीजें डेवलप हो पाती हैं बॉडी में। सो द पॉइंट इज कि अभी के टाइम पे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का फैक्टर है ना, वहां पर टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो रहा और उन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहता है स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। अभी के टाइम पे स्पर्म काउंट है वो बहुत रिड्यूस हो रहा है, राइट। इसमें एक तो लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो रही है। खा क्या रहे हो आप, डाइट में
आप खाते हो फास्ट फूड, डाइट में आप खाते हो ऐसा खाना जिसमें पेस्टिसाइड होते हैं, ऐसा खाना जिसमें एडल्ट्रेशन, बहुत ज्यादा मिलावट हो रखी है, पनीर के नाम पर पाम ऑयल के खाने को हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये चीजें फिर हमारी बॉडी को प्रॉब्लम में डाल देती है, राइट। सिमिलर मैनर में पोल्यूशन, पोल्यूशन में चाहे आप ड्रिंकिंग वाटर की बात कर लो या फिर एयर पोल्यूशन की बात कर लो, दोनों तरफ से मार पड़ रही है बॉडी को। इसके अलावा फिजिकली इनएक्टिव इतने हो गए हैं कि हर चीज में हम मशीनरी पे डिपेंड हो गए हैं, इतना ज्यादा हम लेथार्जी या हम कहें सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ मूव कर रहे हैं कि पैदल चलना छूट गया है। खाना तो हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि स्ट्रेस में रहते हैं तो भूख लगती है, तो अंट शंट जो आया वो खा लिया, बट एक्चुअल में फिजिकल इनएक्टिविटी के चलते आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बिगड़ रहा है। आप हाइट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखो कितना बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये जो चीजें हैं ना, फिर बाद में अल्टीमेटली एक तरीके से लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। आजकल काम का, वर्क का इतना ज्यादा लोड रहता है कि स्ट्रेस के चलते मेंटल हेल्थ तो वैसे ही सेटल नहीं होती है ना। डिस्टर्ब स्लीप साइकिल आपका, क्या देखते हो जी, रात को 2-2 3-3 बजे तक लोग सो रहे हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि भाई हम तो हमारे हिसाब से हमारी लाइफ है, बट ओवरऑल अगर देखें तो अगर आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती है तो भी आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब होता है। हाँ, कुछ एक इंडिविजुअल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, बट यस, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, ये चीजें मिलकर भी कुछ कम इंपॉर्टेंसी क्रिएट नहीं कर रही है, इंपॉर्टेंट हो रहे हैं लोग, नपुंसक होते चले जा रहे हैं। ये जो चीजें हैं ना, इन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल तो आपको पता है कि जिस तरीके से करियर को सेटल करके फिर उसके बाद में आप लाइफ सेटल करना चाहते हैं, तो उसके चलते लेट मैरिजेस में होता क्या है, फीमेल्स जो हैं उनकी बॉडी में हेल्दी जो एग्स बनते हैं ओवरी में, जो कि अल्टीमेटली फिर बाद में स्पर्म के साथ ज्वाइंट करके और फिर आगे के बच्चे का रूप लिया जाता है। आप देखो वो एग्स जो होते हैं ना, वो डॉक्टर्स की सलाह तो सीधी है कि 29 ईयर्स की जो एज होती है, 29 ईयर्स की जो एज होती है, उस उम्र तक अगर आप बच्चे पैदा करने में अगर आप एक्टिव रहते हो तो आपके हेल्दी बच्चे होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज उसके बाद में फिर कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं। सेम चीज मेल पे भी एप्लीकेबल है कि वहां पर भी स्पर्म काउंट है वो 30 के बाद में डिक्लाइन करने लग जाता है, और बॉडी पे ये एग्जैक्टली एप्लीकेबल है। 30 साल तक आपकी बॉडी है ना वो ग्रो करती है, जो भी खाते हो वो लगता है, और 30 साल के बाद में खाने को भी लिमिट करना पड़ता है, और उसके बाद में जो बच्चे पैदा होने का जो स्कोप रहता है वो भी मिनिमाइज होता चला जाता है, और उसी का नतीजा फिर बाद में हमें अप्रोचेस ढूंढनी पड़ती है कि साइंस में कोई इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो अभी देखा जाए तो स्पर्म फ्रीजिंग का एक ट्रेंड अभी दिखाई पड़ रहा है, जहां पर आप जब जवानी के टाइम पे हो, मान लो 20-22 साल की उम्र में हो, और इस तरीके की लाइफस्टाइल से बचने के चांसेस आपके दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आप अपने स्पर्म्स को फ्रीज करवा लो। इसका मतलब क्या हुआ, स्टोर करवा लो सुपर कूल टेम्परेचर के ऊपर, जिससे कि फिर आप अगर अपनी लाइफस्टाइल के चलते बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रख पाते हो अपने शरीर में, मान लो 30-35 साल की उम्र हो गई, ठीक है, अब बच्चा पैदा करने चाह रहे हो या फिर शादी अभी हुई है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप स्पर्म फ्रीजिंग के आधार पर रिलाई कर सकते हो, बट इसके लिए आपको बहुत पहले जगना पड़ेगा। और हमारे समाज में तो ये एक सोशल टैबू भी बन जाएगा कि भाई मैं तो स्पर्म फ्रीजिंग के लिए जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि पता नहीं कल इस तरीके से मैं बच्चा ना पैदा कर पाऊं, ना मर्द हो जाऊं, तो ऐसी परिस्थितियों में लोग ही मजाक बनाना शुरू कर देंगे, भाई देखो हद हो गई। आप समझते हैं ना गांव वाले किस तरीके से माहौल बना देते हैं फिर, ठीक है। शहरों में तो फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ एक दूसरे से इतना लेन देन नहीं रखते, बट गांव में तो एक एक फूंक, कहते ना कि एक एक कदम कदम का पता रहता है पड़ोसियों को, सबको। तो ऐसी परिस्थितियों में इन चीजों के ऊपर रिलाय करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन रहा है। अब ये जो स्पर्म फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है, ये होता क्या है, देखो सीमन सैंपल ले लिया जाता है, फिर उसको लेबोरेटरी में ले जाकर के और उसमें से स्पर्म जो है वो निकाल लिए जाते हैं, और आप देखोगे कि उसको क्रिप्टो प्रोटेक्टेंट के साथ मिक्स कर दिया जाता है। दैट मींस कि एक ऐसा सोल्यूशन जो है वो स्पर्म के साथ मिक्स कर दिया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत कम टेम्परेचर पे स्पर्म्स को खत्म होने से बचा सके। फिर उसमें सीमन लेकर के आप देखते हैं, मतलब ये ले लिया, फिर उसमें सीमन लेकर के वो डाल दिया, और उसको फिर बाद में आप -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको स्टोर करके रखते हो, और जब आपको जरूरत पड़े तब आप उस स्पर्म को लेकर के और अपना जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, बच्चा पैदा करने का जो प्रोसेस है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में। आईवीएफ का तो आपको पता ही है कि किस तरीके से आप एक तरीके से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, है ना। बट पॉइंट इज कि यहां पर मेल इनफर्टिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो उनके जो स्पर्म्स हैं उनकी प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नई टेक्निक आई है। बट सीधी बात है, इन चीजों पर रिलाय करने की बजाय हम क्या करें जिसके चलते हैं कि इन प्रॉब्लम से बच सकें। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो फिजिकल एक्टिविटी है, थोड़ा पैदल चलो भाई, कम से कम 1-2 किलोमीटर तो डेली का आपका रूटीन होना चाहिए। नहीं फिर घर पे बैठ करके आराम से योगा करो, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स तो आपकी एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए। खाना न्यूट्रिशनल होना चाहिए, हर कुछ मत खाओ। आप जो कुछ भी सब्सटेंसेस कंज्यूम कर रहे हो, चाहे फिर वो वाइन हो, सिगरेट हो, या कुछ भी ऐसी आप ड्रग्स हो, इन चीजों को छोड़ो।
इसके अलावा आप अपनी बॉडी का वेट मैनेजमेंट करो, एक्सरसाइज करोगे तो ये चीजें पॉसिबल हो पाएगी। और टॉक्सिक एक्सपोजर को आप अवॉइड करो, जहां पर पोल्यूशन ज्यादा हो वहां पर आप अवॉइड करो कि ना जाएं, मजबूरी है तो बात अलग है। बट इन चीजों को देखते हुए हमें समझने की जरूरत है कि आज हमारे देश में टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 होनी चाहिए, उससे भी कम हो गई है आज के टाइम पे, और ये बड़ी चिंता की बात है। इसीलिए ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बनता है। ठीक है, तो आपकी क्या राय इस मामले में, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपना ओपिनियन शेयर करें। बाकी देखो, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर ऑफर रन कराया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी यूपीएससी कोर्सेज हैं उन सब पर 80% डिस्काउंट चल रहा है। लास्ट डेट इसकी है कल की 31 जनवरी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।